Hello dear viewers and students and guys, हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बेसिक इंग्लिश कोचिंग में। गाइज, मैं आप सभी को नाउन क्लॉज पढ़ा रहा था। नाउन क्लॉज में मैंने 3 कंजक्शन यानी दैट, इफ़ और वाट या वाट एवर पढ़ा दिया है। तो गाइज, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के बाद आप नाउन क्लॉज किसी भी किताब से, किसी भी ग्रामर की बुक से ट्रांसलेट कर सकते हो, बना सकते हो, और लगभग 80% नाउन क्लॉज आज खत्म हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इसको शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए बिना समय खर्च करते हुए हम इस सेंटेंस को समझते हैं। इसमें मैंने एक साथ कई कंजक्शन लिखे हैं जिनका एक ही रूल है। से व्हाट मीन्स होता है कि क्या। यहाँ पे ये क्वेश्चन वर्ड नहीं है गाइस, आप कंफ्यूज हो सकते हो कि ये क्वेश्चन वर्ड है, ये क्वेश्चन वर्ड नहीं है। अगर हिंदी में कि, क्या, कि, क्यों, कि, कब, ये सब आ जाता है तो फिर वो कंजक्शन है, और उसके बाद का सेंटेंस अफर्मेटिव या नेगेटिव बनता है, इंट्रोगेटिव नहीं बनता है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। तो आप कंजक्शन देख रहे हो। व्हाट मीन्स कि क्या, व्हाई मीन्स कि क्यों, व्हेन मतलब कि कब, हाउ मतलब कि कैसे, वेयर मतलब कि कहाँ, हु मीन्स कि या कौन, और हूम मतलब कि किसे, हाउ लॉन्ग मतलब कि कितनी देर, हाउ फार मतलब कि कितनी दूर। तो गाइज, इसमें ये की शब्द जो होता है ये कॉमन है सब में। कि शब्द आया है और उसके साथ ये शब्द आए हैं, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, ये सब आया है, तो समझ लीजिए कंजक्शन है। तो गाइज, इसका एक ही नियम है कि इसको हमने बीच में लगा देना है और एक उपवाक उधर बनाना है, एक उपवाक उधर बनाना है। चलिए सेंटेंस में समझते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए, अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो देखिए, तुम नहीं जानते हो कि मैंने जीवन में क्या खोया है। तो गाइस, अगर केवल की शब्द आता है तब तो हमने दैट या इफ का प्रयोग करना होता है, जैसा मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया। लेकिन की से के साथ यहाँ आप देख रहे हो क्या भी आया है, तो यही आपका कंजक्शन है। तुम नहीं जानते हो कि मैंने जीवन में क्या खोया है, तो कि क्या की अंग्रेजी व्हाट लिख देंगे और ये सेंटेंस इधर बना देंगे। तुम नहीं जानते हो और मैंने जीवन में खोया है, वो सेंटेंस उधर बना देंगे। ध्यान रहे, इंट्रोगेटिव नहीं बनाना है। अब पहले ये बनाए, तुम नहीं जानते हो, ये प्रेजेंट इफेक्ट टेंस है, इसको आप बना लीजिए प्रेजेंट इफेक्ट के नियम से। यू सहायक क्रिया डोंट लगेगा, यानी उसके साथ नॉट भी लग जाएगा। यू डोंट या डू नॉट कर सकते हैं। जानना की अंग्रेजी होता है नो, तो यू डोंट नो, तुम नहीं जानते हो। अब हमने की और क्या की अंग्रेजी जब यहाँ पे व्हाट लिखेंगे तो उसमें की और क्या दोनों क्लियर हो गया। बचा क्या, मैंने जीवन में खोया है। इसको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है, इंट्रोगेटिव नहीं बनाना है, ठीक है। तो खोया है किसने, मैंने, सब्जेक्ट लिखेंगे आई, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव लगा देंगे क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। टेंस आना चाहिए, टेंस नहीं आता है तो दिक्कत हो जाएगी। आई हैव, खोना की अंग्रेजी लूज होता है, उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा लोस्ट, क्योंकि परफेक्ट में हैव के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म लगती है। व्हाट आई हैव लोस्ट, अब जीवन में यानी इन लाइफ। अच्छी अंग्रेजी भी इनसे बोली जा सकती है। तुम नहीं जानते हो कि मैंने जीवन में क्या खोया है, यू डोंट नो व्हाट आई हैव लॉस्ट इन लाइफ। तो गाइज, आप देख रहे हो कि हमने व्हाट का प्रयोग यहाँ बीच में कर दिया और उसके बाद हमने इधर उधर सेंटेंसेस बना लिए। इधर उधर जो सेंटेंस रहेगा, उधर का खासकर जो सेंटेंस रहेगा, उपवाक रहेगा, वो आपको बनाना है अफर्मेटिव या निगेटिव में, इंट्रोगेटिव नहीं बनेगा। तो गाइज, इसको देखिए, मुझे बताओ कि तुम इतने उदास क्यों हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि और क्यों, यही कंजक्शन है। इनको हमें बीच में लिखना है और एक सेंटेंस उपवाक इधर एक उधर बना देना है, जिसमें की शब्द लगा है, ये शब्द लगे हैं, वही नाउन क्लॉज है, यानी पीछे का सेंटेंस नाउन क्लॉज है। अब मुझे बताओ, ये इंपरेटिव सेंटेंस है जिसमें पहले क्रिया लिखी जाती थी। टेल, मुझे यानी मी, टेल मी। अब की क्यों की अंग्रेजी हमने क्या करना है, लिख देना है व्हाई। तो इसमें की और क्यों दोनों हो गया। अब तुम इतने उदास हो, इसको हम बनाएंगे सेंटेंस में सब्जेक्ट ढूंढ लेंगे। कौन उदास हो, तुम, इसको लिख दिए यू। अब इसके साथ आर लग जाएगा क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है। इतने उदास की अंग्रेजी सो, उदास की अंग्रेजी डिजेक्टेड होता है या सैड भी लिख सकते हैं, ठीक है। टेल मी व्हाई यू आर सो सैड, ठीक है। तो इस प्रकार आपको बनाना है गाइस, ध्यान रखिएगा। तो हमारा कंजक्शन इसमें क्या है, वाई है, और इन सबका, इन जितने भी कंजक्शन हैं, इन सबका यही प्रयोग है। बीच में लिख दीजिए, इधर उधर बना लीजिए।
गाइस ये छोटा सा सेंटेंस है, इसको समझते हैं कि और कौन, ये कंजक्शन है हमारा, ठीक है। कि कौन के लिए हमने हु लिखना है और फिर इधर की क्लास उधर की क्लास प्रिंसिपल क्लास यानी सबऑर्डिनेटिंग क्लास आपको बना लेना है। तो उससे पूछो ये भी इंपरेटिव है, इसमें हमने क्या किया, आस्क लगा दिया, आस्क। पूछो किससे, उससे यानी हिम। इंपरेटिव का यही नियम है कि पहले क्रिया लिख दी जाती है। ऐसे वाक्यों में पहचान है कि सब्जेक्ट के रूप में यू छिपा रहता है लेकिन सब्जेक्ट आता नहीं है। इसमें आदेश का बोध होता है, निवेदन का बोध होता है, सलाह या सुझाव का बोध होता है। तो आस्क हिम, मुझसे पूछो कि और कौन दोनों की अंग्रेजी हमने क्या करना है, लिख देना है हु, ठीक है। अब बचता क्या है, देखने वाली ये बात है। बचा वह है, तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, वह सब्जेक्ट है ही, और इज लिख देंगे। गाइस आपको इस तरह नहीं लिखना है आस्क हिम हु इज ही, आपको इस तरह लिखना है हु ही इज, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव नहीं है, ये एक कंजक्शन है जिसके बाद आपको अफर्मेटिव सेंटेंस लाना है। हाँ, अब हु के साथ अगर सब्जेक्ट है ये नहीं है तो फिर आप डायरेक्टली बना सकते हो, तो फिर सब्जेक्ट नहीं है तो कोई बात ही नहीं। लेकिन अगर सब्जेक्ट है तो आपको पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब लिखना है। चलिए चलते हैं दूसरे सेंटेंस में समझते हैं। इसमें देखिए, मुझे नहीं पता कि यह प्लेट किसने तोड़ा है। ये वाक्य गाइस प्रेजेंट टेंस में है क्योंकि यहाँ पे हा आया है, तो यहाँ भी समझ लीजिए मुझे नहीं पता है, यहाँ भी है। अब एक चीज जान लीजिए, नो जो क्रिया है, नो क्रिया, ये जो नो है इसका मतलब जानना तो होता ही है, जानना, लेकिन इसका मतलब पता होना भी होता है। पता होना यानी जानना, पता होना, या इसका मतलब ज्ञात होना भी होता है, या इसका मतलब मालूम होना भी होता है। तो ये सारे शब्द जो हिंदी के हैं, जानना, पता होना, ज्ञात होना, मालूम होना, इस सब के लिए हमें नो का प्रयोग करना है और वो वाक्य प्रेजेंट फिट टेंस रहेगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, इसको बनाते हैं। मुझे नहीं पता, ये प्रेजेंट फिट टेंस है। किसको नहीं पता, मुझे, तो सब्जेक्ट के रूप में आई लिखेंगे, मी नहीं लिख सकते हैं। अब आई के साथ डू नॉट लिखेंगे तो उसका हम शॉर्ट फॉर्म लिख देंगे डोंट। अब पता की अंग्रेजी भी नो होता है, ये पास्ट इनफिनिट टेंस नहीं है, ये प्रेजेंट टेंस है क्योंकि उधर वाला वाक्य प्रेजेंट है। तो आई डोंट नो। अब की और किसने, यहाँ पे आप देख रहे हो ये कंजक्शन है, की और किसने। तो की किसने की अंग्रेजी गाइस हम लिख देंगे हु, और इसमें सब्जेक्ट नहीं है। यह प्लेट तोड़ा है, किसने तोड़ा है, किसने ही सब्जेक्ट है, यानी हु ही सब्जेक्ट है, इसलिए इसमें सब्जेक्ट नहीं है तो डायरेक्टली बना देंगे टेंस के अनुसार। तोड़ा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसमें हमने क्या किया, सहायक क्रिया लगा दिया हैज़। आई डोंट नो हु हैज़, तोड़ना की अंग्रेजी ब्रेक होता है और उसका थर्ड फॉर्म ब्रोकन होता है। चूंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है इसलिए हमने हैज के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज किया है। टेंस आना चाहिए। इफ़ यू डोंट नो अबाउट टेंस एनी रूल्स देन यू विल फेस प्रॉब्लम इन ट्रांसलेटिंग द सेंटेंसेस लाइक दीज। इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए आपको परेशानी होगी अगर आप टेंस नहीं जानते हो तो। हु हैज़ ब्रोकन, अब क्या तोड़ा है, यह प्लेट, तो इसको हम लिख देंगे दिस प्लेट। और यही वो तरीका है जिससे इंग्लिश स्पीकिंग जाना जा सकता है। अच्छे से ट्रांसलेशन क्लियर हो गया, कंजक्शन जान गए, रूल्स रेगुलेशन जान गए, देन यू कैन स्पीक इंग्लिश, तब आप इंग्लिश बोल सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ट्रांसलेशन सही करना होगा। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यह आदमी कहाँ रहता है, इसमें आप कंजक्शन फाइंड आउट करेंगे तो पता है आपको कि यहाँ पे कंजक्शन है, ठीक है। तो कि कहाँ, ये कंजक्शन है। अब इसमें पहले आपको प्रथम उपवाक्य बनाना है। क्या तुम मुझे बता सकते हो, कौन बता सकते हो, तुम। अब इसमें क्या आगे आ गया, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हमने सहायक क्रिया को आगे कर दिया। सकते हो के लिए कैन लग जाएगा, कैन यू, कैन यू। फिर बता सकते हो, बताना की अंग्रेजी टेल, ठीक है। कैन यू टेल, किसको बता सकते हो, मुझे यानी मी। तो ये सेंटेंस बन गया, क्या तुम मुझे बता सकते हो। अब यहाँ पे कंजक्शन की और कहाँ की अंग्रेजी हमने क्या करना है, जोड़ देना है व्हेयर, ठीक है, व्हेयर। अब जब बचे हुए सेंटेंस को बनाएंगे तो क्लियरली अफर्मेटिव सेंटेंस है, यह आदमी रहता है, इसको आपको बनाना है। यह आदमी कहाँ रहता है नहीं बनेगा, यह आदमी रहता है, तो इसको बनाएंगे रहता है कौन, यह आदमी, ये सब्जेक्ट पहले लिख देंगे दिस मैन। अब रहना के लिव होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से एक वचन के साथ इस्तेमाल जोड़ देंगे, बन गया। तो ये सेंटेंस बना, कैन यू टेल मी वेयर दिस मैन लिव्स, ठीक है। चलिए आगे सेंटेंस में बढ़ते हैं गाइस। हम कह नहीं सकते कि हम कितनी दूर पैदल चलेंगे, यहाँ पे की तो कंजक्शन है ही,
ये जो लिखा है कितनी दूर, ये भी आपका कंजक्शन है जो एक ही सेंटेंस में, एक ही वर्ड में इंक्लूड हो जाएगा, एक्चुअली 2 वर्ड में। कितनी दूर की अंग्रेजी होता है हाउ फार, यानी कि कितनी दूर, दोनों क्लियर हो जाएगा। फिर हमने बचे हुए सेंटेंसेस को बना लेना है। हम कह नहीं सकते ये प्रेजेंट टेंस है क्योंकि दूसरा फ्यूचर है, हम पैदल चलेंगे। तो सबसे पहले हमने ये बनाना है, हम कह नहीं सकते, यानी वी कैन नॉट से, वी कैन नॉट या शॉर्ट फॉर्म कांट लिख देंगे। कहना की अंग्रेजी होता है से, वी कांट से। अब की कितनी दूर की अंग्रेजी हाउ फार अगर आपने लिख दिया तो इसमें दोनों चीज़ें इंक्लूड हो गई, आपको लिखने की ज़रूरत कुछ नहीं है। कि कितनी दूर क्लियर हो गया। अब हम पैदल चलेंगे, इसको सेंटेंस बना देंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, टेंस बहुत नेसेसरी है। तो पैदल चलेंगे कौन, हम, बी। अब इसके साथ आप सेल लगा दीजिए क्योंकि बी के साथ सेल लगता है, लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग में खासकर बी के साथ विल ही लगाते हैं, वी विल वॉक ऑन फुट। ठीक है, तो नियम के अनुसार देखा जाए तो सेल सेल सही है, वी सेल। अब चलना की अंग्रेजी वॉक होता है। फिर बचा पैदल, तो उसको हम लिख देंगे ऑन फुट। तो एक ही वीडियो में कई तरह के कंजक्शन आप क्लियर कर रहे हो। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, बस वीडियो को अंत तक देखना है, हर चीज़ समझना है। अगर कुछ नहीं आया है तो मुझे डायरेक्टली फ़ोन कर सकते हैं आप, या कमेंट करके बताइए, उसको मैं फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। और एक काम करिए तो बहुत अच्छा होगा कि जब नाउन क्लास जैसे मान लिया ख़त्म हो गया, तो उसके बाद उसका होमवर्क किसी भी बुक से बनाइए, और मुझसे चाहे तो कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप उसको चेक करवा सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अंतिम सेंटेंस में, हमें नहीं पता है कि वह लोगों को कैसे आकर्षित करता है। अब इसमें आप देख लीजिएगा, की जो है की और कैसे, यही आपका कंजक्शन है। ठीक, फिर हम पहले ये बनाएंगे, हमें नहीं पता है वह लोगों को आकर्षित करता है, इसको बना लेंगे और बीच में इसको हम दोनों को लिख देंगे। हमें नहीं पता है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। वी, इसके साथ हमने डू नॉट लिखना है तो डोंट कर देंगे शॉर्ट फॉर्म, वी डोंट। अब पता की अंग्रेजी नो होता है, जैसा कि मैंने वहाँ क्रिया बता दिया, नो मीन सब 4 शब्द होते हैं, ध्यान रखना। तो वी डोंट नो। अब की कैसे की अंग्रेजी हमने क्या करना है, हाउ लिख देना है। फिर इसके बाद वो सेंटेंस अफर्मेटिव बनाना है, वह लोगों को आकर्षित करता है। कौन आकर्षित करता है, वह ही। आकर्षित करना की अंग्रेजी अट्रैक्ट होता है, उसमें यस जोड़ देंगे क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। वी डोंट नो हाउ ही अट्रैक्ट्स, किसको आकर्षित करता है, लोगों को, तो यहाँ पे लिख देंगे द पीपल। तो गाइज क्वेश्चन वर्ड की तरह दिखने वाले जो ये कंजक्शन है, ये इसके बस यही नियम है गाइज कि आपको बीच में लिख देना है और इधर उधर सेंटेंस बना देना है। ध्यान रहे दूसरे उपवाक्य को हमने इंट्रोगेटिव में नहीं बनाना है, अगर वो निगेटिव है तो निगेटिव बनाना है, अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव बनाना है। तो गाइज आई होप कि आप सबको ये समझ में आ गया होगा। नाउन क्लास अब चाहे तो आप बुक से बना भी सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसमें लेकिन थोड़ा सा बचा हुआ है, अगले वीडियोस में मैं उसके साथ हाजिर होऊंगा और लगभग एक ही वीडियो के बाद ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो गाइज बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें, और आप मेरे चैनल में तो नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि मेरे वीडियोस के अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। शेष धन्यवाद, गुड बाय।